हैं और गुड मॉर्निंग सपना मैम। आपने मुझे इनवाइट किया एलडीपी सेशन के लिए और मैं अपना एलडीपी सेशन लेने जा रही हूँ। अभी मैम ने ओपीपी सेशन लिया, कोमल किरार मैम ने, जो कि मेरी सिस्टर भी हैं छोटी। और उन्होंने हमें ओपीपी के माध्यम से बहुत ही अच्छी जानकारी दी, बहुत ही अच्छा सेशन रहा उनका। और उन्होंने एक जगह बताया कि हमारे जो खान पान में यूरिया पेस्टिसाइड छिड़के जा रहे हैं, तो उसमें कितना ज़्यादा हम लोगों को अ, नुकसान हो रहा है हमारी लाइफ़स्टाइल को लेकर के ना। तो हमारी लाइफ़स्टाइल में जो सबसे ज़्यादा है, वो क्या है? हमारी लाइफ़स्टाइल में सबसे ज़्यादा हमें किन चीज़ों की दिक्कत हो रही है? सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत होती है अ, कमज़ोरी आ जाती है, ठीक है? हमारी पूरा बॉडी कमज़ोर होने लगती है। अगर इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम बहुत ज़्यादा वीक होने लग जाएँगे, है ना? तो उसमें मैं आपको एक हमारा कोशिश कर रही हूँ मैं शेयर करने की स्क्रीन। तो मैम मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ Yes, जी ma'am. सर। Yes, 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 ओके, yes. ओके। Okay, ओके ma'am. सर, ओके। तो उसमें से जो हमारी सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है, हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। अगर हमारी इम्यून सिस्टम ही कमज़ोर रहेगा, तो हमें बहुत सारी समस्याओं को देखना पड़ता है, ठीक है? उसमें से एक जो सबसे मेन रीज़न है, जब हमें कमज़ोरी आती है, तो सबसे पहले हमें क्या होता है? चक्कर आने लगते हैं, वर्टिगो, है ना? सबसे पहले हमें चक्कर आने लगते हैं, हमारा सिर घूमने लगता है, अगर हम कुछ गलत खा लेते हैं या फिर हम लोगों को अच्छा खाना-पीना नहीं मिलता है, तो हमें इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ठीक है? तो आज मैं इसी से रिलेटेड बात करना चाहूँगी कि वर्टिगो आखिर है क्या? ठीक है? वर्टिगो इज़ अ सिम्पटम ऑफ अ फॉल्स सेंस ऑफ मोशन, यूजुअली स्पिनिंग और स्वाइंग even when still caused by issues with the inner ear or brains system balance system leading to dizziness, imbalance, nausea, and difficulty walking. With common type like BPPV from inner ear crystals, and while often brief, it can be it intense and require deficiency in identify and the under underlying cause the effective treatment from responding एड्रेसिंग न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी इसे मान सकते हैं हम। इसका कहने का मतलब ये होता है कि वर्टिगो एक प्रकार का चक्कर आना होता है ना? जब हम कहते हैं ना हमें चक्कर आ रहे हैं, हमारा सिर घूम रहा है, हम गिरे जा रहे हैं, हमको कमजोरी आ रही है अंदर से, तो वर्टिगो एक प्रकार का चक्कर आना होता है जिसमें व्यक्ति की गति जो होती है वो भ्रमित हो जाती है ना? आम तौर पर स्थिर अवस्था में स्थिर अवस्था में भी उसे चक्कर या फिर डगमगाहट महसूस होने लगती है व्यक्ति को। ये आंतरिक कान या मस्तिष्क की संतुलन प्रणाली में गड़बड़ के कारण ही होता है। यानी कि जो हमारा कान होता है और जो हमारा मस्तिष्क होता है, आपने सुना होगा कि कान और मस्तिष्क की जो हमारी नसें होती हैं, वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, है ना? जब उनमें गड़बड़ी होती है ना, तब हमारा सिर घूमने लगता है, असंतुलन महसूस होने लगता है, मतली आने लगती है, उल्टियों जैसा मन करता है, चलने में कठिनाई होती है। इसके सामान्य प्रकारों में आंतरिक कान में क्रिस्टल के कारण होने वाला बीपीपीवी या फिर मेनियर रोग शामिल होता है, ठीक है? हालांकि ये अक्सर थोड़े समय के लिए ही होता है, लेकिन ये तीव्र भी हो सकता है अगर आप इसका सही ढंग से उपचार नहीं कर रहे हैं, आप अपना खान पान पर या फिर आप अपनी बैलेंसिंग डाइट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या हो सकता है? थोड़े से ज्यादा समय के लिए भी हो सकता है, ठीक है? तो क्या होगा? लेकिन ये तीव्र भी हो सकता है और प्रभावी उपचार के लिए इसके अंतर्निहित कारण की पहचान करना
आवश्यक होता है कि हमें क्यों हो रहा है, किन समस्याओं से हो रहा है, किस कारण हो रहा है, ठीक है, जिसमें शरीर को सही स्थिति में लाने के तरीके से लेकर तंत्रिका संबंधी समस्याओं का समाधान भी शामिल होता है। मतलब इसमें अगर हमारी तंत्रिका संबंधी जो समस्याएं होती हैं उसका अगर हम समाधान कर लें तो हम वर्टिको जैसी समस्या से हम जूझेंगे नहीं। ठीक है, अब हमें ये कैसा लगता है, इसमें होता क्या है, ठीक है, मतलब हमें कैसा महसूस होता है। सेंट्रल कॉमन कॉज एंड कॉमन कॉज ऑफ वर्टिगो, अब हम जानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पोजिशनल वर्टिगो, यानी कि BPPV क्या होता है, बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो, इसकी फुल फॉर्म है मोस्ट कॉमन टिनी कैल्शियम crystals in the inner ear move out of place triggered by head movements like rolling over in bed। ठीक है, तो इसमें हमें क्या, हम इसे समझ सकते हैं कि घूमने या झुकने के एहसास, या फिर जब हम बेड पर लेटे हुए होते हैं तो हमें लगता है ना कि हमारा बेड घूम रहा है, चारों तरफ चारों दीवारें हमारी घूम रही हैं तेजी से। तो सबसे ज्यादा जो मेन जो चीज होती है ना इसमें वर्टिगो में, जो हम पहचान रहे होते हैं कि हम जब बैठ करके उठ रहे होते हैं तब हमें चक्कर आता है, ठीक है, या फिर हम जब बेड टाइम पर सो लेटे हुए होते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारा पूरा घर, हमारा पूरा रूम, हमारा पूरा बेड घूम रहा है। तो ये एक मेन कॉज है, ठीक है। संतुलन बिगड़ने से, खड़े होने से चलने में कठिनाई भी होती है इसमें, मलती मलती आना, बार बार मतली आना, यानी कि उल्टियों जैसा महसूस करना, पसीने ज्यादा आना, कानों में बजने की आवाज यानी कि टिनिटस, आपने देखा है हमारे बैक हैंड साइड में एक टिनिटस का पॉइंट है, ठीक है, तो उसको हम इसमें यूज कर सकते हैं। टिनिटस की आवाज सुनाई देती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि घंटियां बज रही हैं कानों में, ठीक है ना। तो ये हमारी प्रॉब्लम होती है, हाँ, हमें पहचानने का वो होता है कि हमें वर्टिगो है। अगर हमें मैक्सिमम कई बार, एक से कई बार हमें ये समस्या हो रही है कि हम उल्टियों का महसूस कर रहे हैं, या फिर हमें उठने बैठने में हमारा सिर घूम रहा है, लेटने में सिर घूम रहा है, ऐसा लग रहा है चारों तरफ की चीजें घूमी जा रही हैं, हमारे कानों में घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है, तो समझ जाइए कि आपको वर्टिगो जो है वो हो रहा है। और जो इसका जो मेन कॉज है BPPV जो मैंने अभी आपको बताया वो, ठीक है। तो एक होता है वेस्टिबुलर न्यूरिटिस, इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर इनर ईयर नर्व, यानी कि जो हमारे कान की जो अंदर की एक नर्व होती है उसमें इन्फ्लामेशन का आ जाना, स्वेलिंग आ जाना, या फिर उसमें कहते हैं ना, आपने सुना होगा मवाद पस पड़ जाना, कभी कभी वो भी हो जाता है। ऑफन फ्रॉम अ वायरल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कारण भी ये चीजें हो जाती हैं कभी कभी। तो हमें क्या है, इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। अगर हमारे कानों में झनझनाहट की आवाज आ रही है, टिनिटस घंटियां बजने की आवाज आ रही है, या फिर ऐसा लग रहा है आपके कानों में पस पड़ रहा है, इन्फ्लामेशन आ रही है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उसका तुरंत इलाज कराएं, ठीक है। अदरवाइज आपको क्रोनिक वर्टिगो होने की समस्या, मतलब नौबत आ सकती है, ठीक है। सेंट्रल वर्टिगो ब्रेन रिलेटेड जो होते हैं, जो सेंट्रल वर्टिगो जो होते हैं वो ब्रेन रिलेटेड होते हैं। अभी मैंने आपको बताया ईयर से रिलेटेड, यानी कानों में जो होता है, कानों में क्या क्या परेशानी होती है उससे हमारा वर्टिगो होगा। अब आया सेंट्रल वर्टिगो जो कि ब्रेन से रिलेटेड होता है, प्रॉब्लम्स इन द ब्रेनस्टम और केयर बेलम, स्ट्रोक, ट्यूमर और माइग्रेन, यानी कि माइग्रेन जो होता है हमारा, माइग्रेन में भी यही चीजें होती हैं कि हमारा सर घूम रहा होता है, बहुत तेजी से दर्द होता है, उस पे भी हमें वर्टिगो की समस्या हो जाती है। जब हमारा तेजी से सिर में दर्द हो रहा होता है तब क्या होता है, हमें लगता है कि हमें चक्कर आ रहे हैं, उल्टियों जैसा मन कर रहा है, ठीक है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा, ट्यूमर बनने लगता है अंदर, अगर हमारा अंदर ब्रेन में ट्यूमर है तब भी हमें वर्टिगो की समस्या होती है, स्ट्रोक आना, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये यही इसी के ही कारण होते हैं, इसी के लक्षण होते हैं ये सब, ठीक है। तो मतलब आंतरिक कान में क्रिस्टल को पुनः स्थापित करने के लिए अक्सर विशिष्ट सिर की गतिविधियों जैसे BPVV के लिए एप्ली पैंतरेबाजी
एप्लीपेंथ्रेबाजी द्वारा इसका इलाज किया जाता है। मतली आना, अंतर्निहित स्थितियों के लिए दवाएं लेना, है ना। जीवन शैली में बदलाव, नमक, कैफीन, शराब का सेवन कम करना। यानी कि आपको क्या करना है, अगर आपको वर्टिगो से थोड़ा बचाव करना है तो उसके लिए आपको लाइफस्टाइल में थोड़ी बहुत अपने खान पान के साथ साथ कुछ चीजें जो है उनमें बदलाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि कैफीन ज्यादा मात्रा में नहीं लेना। कैफीन मतलब जैसे चाय, चाय होती है, ठीक है। बहुत से लोग क्या होते हैं, सुबह सुबह उठ के खाली पेट चाय का सेवन करते हैं, ठीक है। चाय चाय है। आपको कॉफी है ज्यादा नहीं मात्रा में लेनी है। कोल्ड ड्रिंक, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती हैं वो। और जो लोग ड्रिंक करते हैं उन लोगों के लिए भी ये चीज होती है, जैसे ड्रिंक करते हैं उसके बाद में जब उनको उनके वो जब नशे से उठते हैं तब जाकर आप देखेंगे कि उनको चक्कर आने लगता है, ठीक है। आई डोंट नो कि मैं हमने कभी इस चीज का सेवन नहीं किया, ना ही हमारे घर वालों ने किया, लेकिन मैं बता रही हूँ इस चीज को कि ऐसा ही होता है। जितना मैंने पढ़ा है, जो शराब का सेवन करते हैं उनको ये चीज महसूस होती है उठने के बाद। फिजियोथेरेपी और संतुलन संबंधी व्यायाम, आपको व्यायाम हमेशा करते रहना है। मेडिटेशन करना है, योगा करना है। इसका यही ये चीज इस चीज का ये उपचार है। आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। सामान्य कारण इसमें क्या है? बेनाइल बेनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो, ठीक है। सबसे आम प्रकार है, मैंने अभी आपको बताया था, कान में जो मौजूद होता है वो सब इसमें होता है। अब जब आपको वर्टिगो हो गया है, आपको ये सारी चीजें करनी है जो जो हमने बताया था अभी, के व्यायाम करना है, आपको अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है, ठीक है। आपको पानी का इंटेक ज्यादा करना है, मतलब आपको जो लिक्विड चीजें हैं वो खानी पीनी है ज्यादा, जैसे कि जूस है और पानी है। इन सब चीजों का अवॉइड करें आप। चाय टी, मतलब जो आप टी कॉफीज ले रहे हैं, ड्रिंक ले रहे हैं कोई भी, तो उस चीज से आप बचें। अगर आपको वर्टिगो की समस्या है, अगर आपको माइग्रेन की समस्या है ना, तो आप इन सब चीजों से बचेंगे तो आप वर्टिगो को कई हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। योगा बहुत जरूरी होता है। आपका इलाज जो है वो माइग्रेन का इलाज एलोपैथी में या फिर आप फिजियोथेरेपी पे अगर आप जाएंगे तो इसका 100% इलाज नहीं होता है, ठीक है। आपका 100% इलाज नहीं होता। क्या करते हैं, क्या है, अगर आप एलोपैथ की कोई दवाइयाँ खा रहे हैं तो वो कई हद तक कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन वो आपका जड़ से खत्म नहीं होगा। ये तो है। आपको जब तक आप अपनी डाइट में बैलेंसिंग नहीं करेंगे, जब तक आप जो है कभी मेडिटेशन, व्यायाम, ये सब चीज़ें नहीं लाएंगे अपने रूटीन में, तो आप चाहे दुनिया भर की दवाइयाँ खा लीजिए पर आपका ये चीज़ नहीं ठीक हो सकती है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का उपचार जो है हमारी टीएन्स के पास बहुत बेहतरीन है, ठीक है। ये हमारे टीएन्स के पास बहुत ही बेहतरीन इसका इलाज है। अगर आप वर्टिगो का इलाज कराते हैं तो टीएन्स में जो है हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, जो कि हमारी एक्यूलाइफ मशीन है। एक्यूलाइफ मशीन हमारी पेटेंटेड है, जो कि बहुत बड़े साइंस के द्वारा इसको बनाया गया है, और ये हमें डिटेक्ट भी करती है और हमें डिटेक्ट करने के बाद हमें रिलीफ भी देती है। और उसमें हम पॉइंट्स लगा सकते हैं, और पॉइंट लगवा लगवा के 3 महीने के अंदर अंदर आपको वर्टिगो में कई हद तक राहत दिखेगी, ठीक है। अगर आपको माइग्रेन है, आप अपने एक्यूलाइफ प्लस हेड केयर का यूज करके आप उस समस्या का समाधान बहुत 100% क्योर हो सकते हैं। आप क्योर हो सकते हैं। इसमें आपको नीचे दिए गए हैं CX8। इसमें वर्टिगो के लिए जो हम पॉइंट्स लगाएंगे वो हम CX8, TH6 जो कि जोड़े के साथ है, पेयर के साथ हमें जो पॉइंट देना है, ये हमारे ऑलरेडी पॉइंट्स होते हैं CX8 एंड TH6। लेफ्ट एंड राइट ब्रेन आर्टरीज हम लोगों को देना है, जो कि हमारे मिडल फिंगर में है, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन आर्टरी। एंड HT8 SI5, ये भी हमारा हॉररी है, पेयर है, HT8 एंड SI5। ये हमें आ, ये हमें पेयर के साथ हमें हॉररी पॉइंट्स भी देना है, लेफ्ट आर्टरीज है। तो हमारे वर्टिगो में काफी हद तक हमें रिलीफ मिलेगा, और 95 to 100% क्योर आप हो सकते हैं अगर आप इसका इलाज हमारे टीएन्स के साथ कराएंगे।
ठीक है। इसके साथ हमें सप्लीमेंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैम ने ओपीपी के दौरान आपको बताया कि हम लोगों को डायग्नोज करते हैं, उसके बाद हम जो है सप्लीमेंटिंग और बैलेंसिंग, ठीक है, और प्रोडक्टिंग एंड फिर देन प्रिवेंटिंग, इन चारों चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो हमको जो सप्लीमेंटिंग करनी है, जो हमें न्यूट्रास्यूटिकल्स अपने देने हैं, वो वर्टिगो के लिए ओपीसी ज़रूर देना है। ओपीसी किस तरीके से इस्तेमाल करना है, आप रिकमेंड करेंगे उन्हें ओपीसी, ओमेगा, जिंक एंड हेड केयर। उसके साथ मैंने आपको पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। ओपीसी की जो कैप्सूल्स हैं वो 3 कैप्सूल्स वंस अ डे 30 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट विद वार्म वाटर। गर्म पानी के साथ आपको 3 कैप्सूल्स उस गर्म पानी में डाल देने हैं। गर्म पानी जब आप करेंगे, आप अपने किसी पात्र में, किसी पॉट में आप अगर गर्म पानी करते हैं तो डायरेक्ट उसमें हमारे कैप्सूल्स को नहीं डालना है ओपीसी के। गर्म पानी करिए, आप कांच की गिलास में, सिर्फ और सिर्फ कांच का गिलास होना चाहिए, उसमें 30 ml वाटर निकालिए, उसके अंदर 3 कैप्सूल को खोलकर आप डाल दीजिए, मिलाइए और उससे पी जाइए ब्रेकफास्ट से 30 मिनट पहले। ओमेगा हमारा 1 कैप्सूल वंस अ डे आफ्टर ब्रेकफास्ट। ओमेगा लाइफ का जो हमारा एक कैप्सूल है उसको आफ्टर ब्रेकफास्ट लेना है, वार्म वाटर के साथ, गर्म पानी के साथ। जिंक 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड डिनर, यानी कि जिंक के एक एक कैप्सूल 2 बार लेने हैं दिन में, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। हेड केयर 20 मिनट बिफोर एंड आफ्टर एक्यू पॉइंट्स। आपने एक्यू पॉइंट्स ले लिए, जो अभी मैंने आपको ऊपर एक्यू पॉइंट्स बताए थे, CX8, TH6 लेफ्ट एंड राइट ब्रेन आर्टरी, THT8 एंड SI5। इनको लेने के बाद आप 20 मिनट के लिए हेड केयर करिए। आपको हमें ऊपर से नीचे की ओर ले जाना है, नीचे से ऊपर की ओर हमें रिवर्स नहीं करना है हेड केयर, हमें केवल सीधे सीधे 5 पॉइंट जो होते हैं हमारे सिर के, वहां पर आपको ले जाना है। तो आपको कई हद तक राहत मिलेगी। और जो आपको टिनिटस की आवाज आ रही है आपके ईयर्स में, तो आप ईयर्स के पीछे भी, हमारे ईयर्स में भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, आपने सभी ने देखा होगा, तो हमारे ईयर के पीछे भी हमें हेड केयर देना है, ठीक है। 5-5 मिनट दोनों ईयर के पीछे आपको देना है। तो वर्टिगो से आप बहुत ही जल्दी राहत ले सकते हैं। टीएंस के अंदर इसका उपचार है, बहुत ही अच्छा उपचार है। तो थैंक यू सो मच मैम, आज के लिए मेरे पास इतनी ही जानकारी। बैक टू होस्ट, ओवर टू होस्ट। थैंक यू सपना मैम। Great, precious, wonderful, excellent. Thank you, ma'am.